अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? देखिए ज़िंदगी में जो भी रिश्ते आपको अल्लाह ताला देते हैं, उनमें सबसे प्यारा रिश्ता औलाद का होता है। कम से कम माँ-बाप के लिए तो होता है। औलाद की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, ज़ाहिर है उनके आगे उनकी औलाद होती है और माँ-बाप की अहमियत रहती है, लेकिन उनकी तवज्जो ज़्यादा अपनी औलाद की तरफ होती है। ऐसे फिर ये सिलसिला चलता चला जाता है। शायद बचपन में जब मैं और आप बहुत छोटे थे तो हमारे लिए अम्मी-अब्बा के साथ लिपटना, उनको पकड़ के रखना, उनके साथ हर बात करना, उनसे हर मसला डिस्कस करना, ज़ाहिर है हमारे हर मसले के लिए माँ-बाप ही होते हैं, सबसे बढ़कर माँ-बाप होते हैं, माँ-बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। लेकिन जब हमारी औलादें होती हैं, हम उनमें मगन हो जाते हैं और फिर हम होते माँ-बाप का रिश्ता जो है वो अपनी जगह तो रहता है, लेकिन ज़िंदगी के एक सफ़र में जब हम ज़ाहिर लड़कियाँ शादियाँ होके दूसरे शहरों में भी चली जाती हैं, दूसरे मुल्कों में भी चली जाती हैं, ख़्याल रखती हैं या बेटे ख़्याल रखते हैं, फ़ोन पे हाल पूछते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर माँ-बाप जो हैं वो फिर आपके साथ उस तरह शामिल नहीं रहते। आपके अपने काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, ज़िंदगी के बहुत से ऐसे इश्यू होते हैं जहाँ पे आपको उनसे अकेले लड़ना होता है। कई बार लोग माँ-बाप से बहुत कुछ छुपा भी लेते हैं। कोई मसला हो, ख़ास तौर पे बेटियाँ वो चाहती हैं कि उनके माँ-बाप को उनके मसाइल पता ना चलें, कम से कम पता चलें, पता भी चलें तो उनको वो ढक लेती हैं। तो औलाद और माँ-बाप का रिश्ता बहुत प्योर होता है। इसके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट हो नहीं सकती। अब क्या होता है, जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तो बस फिर औलाद एक तरफ रह जाती है और फिर उसके आगे ग्रैंड किड्स जो है ना वो जगह ले लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब नरीमान और मीरा यहाँ रहती थीं और जब वो लोग मेरे घर आती थीं, तो उनमें से जो भी आती थी अपने बच्चों के साथ तो एक अजीब-सी मतलब विदाउट एनी प्लानिंग ये मेरी होती थी। मेरा एक्शन होता था कि वो आ रही होती थी, वो कहती अच्छा, अच्छा क्या हाल है? छोटे बच्चों को मैं फ़ौरन लपक लेती थी और वो बेचारियाँ पीछे रह जाती थी। तो ये होता है ग्रैंड पेरेंट्स का मसला कि अपनी औलाद से ज़्यादा अपने ग्रैंड किड्स प्यारे होते हैं, हो जाते हैं और ग्रैंड किड्स को भी फिर ददियाल, ननिहाल से वो प्यार मिलता है जो माँ-बाप को शायद उस वक़्त टाइम नहीं होता देने का, तवज्जो देने का टाइम नहीं होता। डाँट पड़ी होती है, ये करो, वो ना खाओ, ये खाओ। ज़ाहिर है माँ-बाप ने ये चलाना होता है सिलसिला। लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं ज़रा ईज़ी, उनका दिल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा नर्म। वो तो अपने ग्रैंड किड्स को डाँट भी नहीं सकते और फिर जब वो कभी डाँट भी रही होती है ना दोनों में से कोई तो मेरे दिल को कुछ होता है। ऐसे ही हमारे ददियाल ननियाल में भी होता होगा कि हमारी नानी या दादी को अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन एक मैं समझती हूँ बड़ी उसूल की बात ये है कि जब माँ या बाप बच्चे को कुछ समझा रहे हों, तो ना दादी, ना दादा, ना नाना, ना नानी, बीच में ना बोलें। अलग से अपनी बेटी को कह दे, "बेटे तुमने बहुत डाँटा था।" जैसे मैंने एक दफ़ा नरीमान को कहा, "मेरी आपने इतनी ज़ोर से डाँट दिया, इतना छोटा-सा इज़्दिहार, छोटा-सा था बिल्कुल, इतनी ज़ोर की चीखी।" कहती है, "अम्मा आप भी चीखती थी।" मैंने सोचा है मैं इतना चीखती थी? मैंने कहा मैं तो इतना नहीं चीखती थी। ख़ैर अपनी दफ़ा भूल जाता है इंसान। तो मैं आज बड़ी खुश हुई कि अभी टोरंटो से मेरे कज़न आए हैं और मेरे बच्चों ने मुझे बड़े प्यारे कार्ड्स भेजे। एक तो मेरी बर्थडे आने वाली है और मुझे इज़्दिहार और शहरज़ाद ने शहरज़ाद को हम पम पम कहते हैं। अब तो माशाल्लाह उन्होंने जो कार्ड भेजा ना, उसमें उन्होंने लिख दिया कि आई एम गोइंग टू बी टॉलर देन यू व्हेन आई कम टू पाकिस्तान। वो आने वाले हैं थोड़े दिन में। सो यू जस्ट गेट रेडी फॉर अ शॉर्टर ग्रैंडमा। तो मैंने कहा अच्छा भई मुझसे भी लंबी निकल रही हैं। तो मुझे बड़ा प्यार आया, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मीरा के बच्चे भी मेरे बड़े प्यारे हैं और अब मैं बच्चों से ज़्यादा फ़ोन पे कनेक्टेड रहती हूँ। उनकी माँओं को तो टाइम नहीं, वो तो बिज़ी बहुत हैं। सो ये जनाब मुझे शहरज़ाद ने बर्थडे का गिफ्ट भेजा और उनको पता है कि अम्मा की एक ही फ़ेवरेट चॉकलेट है और जब मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचती थी तो ये छोटी सी थी तब जब नए नए लोग गए थे तो तोतली सी खड़ी होती थी लेके ना दिस इज़ योर फेवरेट चॉकलेट ना। तो उसे पता था अम्मा को ये फेवरेट चॉकलेट पसंद है। फिर मेरे बेडरूम में जो मेरा बेड सजा होता था उस पर भी पड़ी होती थी, ये दिस इज़ योर फॉर योर बेड साइड टेबल, आई हैव केप्ट दिस चॉकलेट फॉर यू। तो वो उसको अभी तक याद है कि ये अम्मा की फ़ेवरेट चॉकलेट है और ये सिर्फ़ कनाडा में मिलती है और दुबई में मिलती है। कभी-कभार यहाँ भी कहीं भी देख लेती हूँ। सो इसी तरह ये बेल्जियन चॉकलेट क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है, ये इज़्दियार ने भेजी है। ये इज़्दियार और ये हैं शहरज़ाद और अब शहरज़ाद इज़ गोइंग टू बी माशाल्लाह सो टॉल और बड़ी होने वाली हैं, 13 की हो जाएँगी इस मई में और इज़्दियार तो माशाल्लाह 18 के हो गए हैं। आपको मैं कार्ड दिखाऊँ, ये तो ग्रैंड किड्स का है। एज़ बोथ अ मॉम एंड अ ग्रैंडमा यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली। देखिए, कितने प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे लिखा है। इज़्दियार ने लिखा है थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ग्रैंडमा अम्मा इज़्दियार उमर। पम-पम ने लिखा आई एम टॉलर देन मॉम,
मामा, एंड व्हेन आई कम टू पाकिस्तान आई विल बी टॉलर देन यू, एंजॉय बीइंग शॉर्ट विद मामा। सो ये नरिमान ने भी लिखा, अम्मा वी लव यू। सो बच्चों की तरफ से ये इतना प्यारा कार्ड आया तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और ये तो मेरी बड़ी बेटी जो मेरी सोल मेट भी है, मेरी दोस्त भी है, उसने भी लिखा है, माई जर्नी बिगैन विद यू मॉम। और उसने भी इतना प्यारा कार्ड, हैप्पी मदर्स डे अम्मा, विद लव फ्रॉम योर डॉटर, आई लव यू नरिमान नैरी। सो ये कार्ड हर साल मुझे मिलते हैं और बड़ी एक ताकत का एहसास होता है, बड़ी खुशी होती है कि बच्चे आपकी मोहब्बत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाकी माँ बाप सब के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सबके माँ बाप करते हैं, जितनी जिसकी इस्तिताअत होती है वो अपनी औलाद के लिए करता है। पैसों से करे, ख्याल से करे, केयर से करे, जिस तरह भी करें, एहसास करें, माँ बाप तो करते हैं। लेकिन बच्चे इतना सा एक कुछ लिख दें तो खून भर जाता है। सो मैं आज ये इसलिए भी चीज़ मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। लोगों के बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनसे, लोगों के ग्रैंड किड्स उनको बहुत चाहते हैं। बहुत, हमारे यहाँ क्या, वेस्ट में भी मैंने देखा है कि बच्चे तो ग्रैंड मदर का और ग्रैंड फादर का वेट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है जब आपके बच्चे आपकी मोहब्बत को एक्नॉलेज करें। एक छोटा सा जेस्चर है, इसमें कोई इतने पैसे नहीं लगते। इस प्यार को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा जज्बा चाहिए। मुझे बस यही कहना होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम पॉजिटिविटी लें और हम खुश हों कि हाँ हमारे पास ये भी है कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, ग्रैंड किड्स भी करते हैं, अपने बच्चे भी करते हैं, तो मेरे ख़्याल है ज़िंदगी में इंसान को कोई भी कमी महसूस नहीं होती, किसी की भी महसूस नहीं होती। सो आप खुश रहिए अगर आपके पास भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और मैंने तो आपको क्या बताऊँ जिन, बल्कि मैंने इस दियार की एक छोटी सी कटिंग इंस्टाग्राम पे डाली थी और उन्होंने शायद वो 3-4 साल के थे तो लिखना सीखा था और उस पर लिखा हुआ था, यूर ऑलवेज देयर फॉर मी। और स्पेलिंग तो इतने प्यारे थे ना, बस वो इंस्टा पे मैंने लिखा था। तो किस सब ने मुझे, काफ़ी लोगों ने लिखा कि आपने इतनी इतनी सी चीज़ संभाल के रखी हुई है। मैंने तो मीरा अंसारी और नरीमान अंसारी की भी 3-3 साल की छोटी छोटी चिटें रखी हुई हैं। जो वो मीरा की बड़ी आदत थी, छोटी सी एक कॉमिक बुक बनाती थी, उसके साथ कहानी बनाती थी, फिर लेटर्स लिख देती थी, फिर कोई उसको शिकायत होती थी वो भी लिख देती थी। फिर मैंने उसकी एक फ़ाइल उसको भेजी भी है और उसके बावजूद मेरे पास मीरा की और नरी की कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। कभी कभी खोल के देखती हूँ यादों के दरीचे तो आंसू भी आ जाते हैं और अच्छा भी लगता है। फिर सोचती हूँ इन चीज़ों का क्या करेगा कोई, बाद में जब हम चले जाएंगे तो सामान में से ये चीज़ें निकलेंगी। सभी को ऐसा होता है, ये वक्त आता है। तो बच्चे क्या सोचेंगे, उनको उनको पता है। वैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें उनकी संभाली हुई हैं। मैंने, बल्कि मीरा की आदत थी कॉमिक लेके बैठी होती थी और पढ़ती थी और रिकॉर्डिंग करती थी उसकी कैसेट्स में, और फिर अपनी दादी अम्मा से बातें करती थी, उफ़ अल्लाह, और उनके साथ हंसती थी और उनके साथ पता नहीं गाने गाती थी। फिर दोनों बहनें आपस में जब छोटी छोटी थी एक दूसरे के साथ जो भी वो ड्रामे करती थी, खेलती थी ना गुड़िया गुड़िया, तो मैं उनके पास ना टेप रिकॉर्डर ऑन कर देती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। और उसमें एक नरीमान की और मीरा की इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन है। नरीमान को मीरा कह रही हैं, नहीं मीरा नरीमान को कह रही है अम्मा, तो कह रही है जी बेटा का बात है। तो वो कह रही है अम्मा ये पता नहीं आपने खाना खा लिया है, मुझे ये खाना है, बेटा आराम से बैठो अभी देती हूँ, ठहर जाओ जला। तो इतना मुझे क्यूट लगता था वो सुन के। अब मैंने वो मीरा को भेज दिया कि सेट के वो सुनती, उसको भी वैसे शौक है चीज़ें जमा करके रखने का। सो ज़िंदगी के छोटे छोटे ये ख़जाने हैं और प्रेशियस होते हैं। इनको एंजॉय करना होता है। बाद में तो ये चीज़ें तो कागज़ के टुकड़े ही हैं और क्या। और ज़ाहिर है कि हमारे नानी नाना ऐसी चीज़ें संभाल के तो नहीं रखते थे, लेकिन मैं हर साल 2 महीने की छुट्टियों पे मुल्तान जाती थी। नानी नाना का प्यार था ना, और वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती थी। जब हमारे ज़माने में 5-6-7 बच्चे होते थे, हम भी 5 थे, तो एक बच्चा जो बेचारा बीच वाला था उसको कोई जब लिफ्ट चाहिए होती थी तो नाना नानी के चला जाता था। और वो इतना प्यार करते थे, उनके यहाँ के दूध मलाई, उनके यहाँ का खाना पीना, नानी के साथ और नाना के साथ ख़ास तौर पे वो गाते बहुत अच्छा थे। फिर कहते थे ये सुनाओ वो सुनाओ, और प्यार भी करते थे। मैं और मेरा एक खालाजाद भाई जिसका अभी कुछ अर्से पहले 1 साल पहले इंतकाल हुआ है, हम दोनों उनके फेवरेट ग्रैंड चिल्ड्रन थे। और वो भी बहुत जाता था, बल्कि वो काफ़ी रहता था बचपन में उनके पास, और मैं भी जाती थी मुल्तान। और मेरा मुल्तान से बड़ा एक इमोशनल ताल्लुक़ इसीलिए है। तो नाना नानी के घर में फिर नाना थोड़ा बहुत बाजा भी बजाते थे और उनकी आवाज़ कुछ सैगल की तरह की थी। फिर उनको बड़ा अच्छा लगता था जब मैं मुश्किल मुश्किल गाने छोटी उम्र में उनको ये भी याद करो, अच्छा बताओ बताओ वो कैसे, गुलाम अली का गाना मेरे शौकदा नी एतबार तो खुश होते थे। सो ये प्यार ही तो था जो आज तक याद है। उनकी तस्वीरें भी रखी हुई हैं
वो वक्त आंखें बंद करो तो यूं सामने से गुजरता है जैसे कोई फिल्म चलती है। बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है और कहीं कहीं दुख भी होता है कि बड़े अच्छे ज़माने थे वो, बड़ा प्यारा वक्त था। लेकिन खैर, जिसका जो वक्त गुजर रहा होता है उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के रखनी चाहिए। मेरा ये अच्छा वक्त ये है कि मैं अपने ग्रैंड किड से कनेक्टेड हूँ, मुझे वो प्यार करते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं कनाडा जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, मेरे आसपास घूमते हैं, मेरे बिस्तर पे चढ़ के। छोटी वाली जो हुरिया, उनको तो ये होता है कि अम्मा के फ़ोन में से गेम ही निकालूँ। अब ये बड़े बड़े हो गए ना, तो मैं इनको डांट भी रही हूँ कि कहाँ हो तुम लोग, मेरे पास क्यों नहीं सो रहे। हादिस सोता है अपने नाना के साथ, मेरे साथ भी सोता था माशाल्लाह, वो भी लंबा हो गया न्यूयॉर्क वाला। अब ये तो इज़दार तो माशाल्लाह 6'4" ही हो गए हैं, ये तो मेरे पास कहाँ सोएंगे अब। सो वो छोटे बच्चों का छोटा वाला जो एक एज का टाइम है ना, वो बड़ा मज़े का होता है, बड़ा मज़े का। मैंने बड़ा इन्जॉय किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियाँ की कि मैं उनके पास तकरीबन हर साल जा सकी। ये भी ऐसा इत्तेफाक है कि इस काम के ज़रिए भी और वैसे भी मुझे अल्लाह ने ये चांस दिया कि मैं अपने बच्चों से और उनके बच्चों से कनेक्टेड रहूँ। कभी-कभी साल में 2 दफ़ा भी चली जाती थी। सो बच्चे ऐसे दूर नहीं हैं मुझसे कि वो मुझे जानते ना हों और मेरे साथ उनका कोई अटैचमेंट ना हो। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। सो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूँ। मेरी सालगिरह से पहले ही मेरी चॉकलेट भी आ गई है और ये नरीमान ने भेजी है और फिर इंशाअल्लाह ताला मदर्स डे की भी ये कार्ड भी आ गया है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। अल्लाह मियाँ हम सब के बच्चों को सलामत रखे।